अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाज़िर हूँ आपके सामने दोबारा से आपके जो कमेंट्स हैं उनको लेके। तो आपके जो पिछले कमेंट्स थे उसमें जो है ना कुछ लोगों ने ये कहा था कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेनी है। तो इसमें जो है वो 2-3 तरीक़ेकार हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इंशाल्लाह उसकी वीडियो आ जाएगी। मैंने जो है ना ईमेल किया हुआ है, क्योंकि उसका जो है ना एक तरीक़ेकार नहीं है, उसके जो है ना वो 2-3 तरीक़ेकार हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आज का कमेंट है वो उमर लतीफ़ साहब हैं। वो कहते हैं, मैंने सुना है कि एक बार स्टार्ट में जो भी लैंग्वेज चूज़ कर लो फिर चेंज नहीं कर सकते, क्या ऐसा ही है? जी, तो उमर लतीफ़ साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब मदरसे जाते हैं आपकी ट्राई हो जाती है, उसके बाद जब आप कंप्यूटर क्लास में बैठे होते हैं तो वहाँ पर जो पेपर आपको मिलता है, जो जिसके ऊपर जो है वो साइन बोर्ड और वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो आप इंग्लिश में ले सकते हैं, उर्दू में ले सकते हैं, हिंदी में ले सकते हैं, या जो भी आपकी जो लैंग्वेज बंगला भी होती है उसमें, उसके अलावा मलयालम भी अवेलेबल होती है। तो 5-6 जो है ना लैंग्वेजेस आपके पास वहाँ पर ऑप्शनल होती हैं कि आप जो भी आपको आसान लगती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है आप वो जो वहाँ पर पेपर होता है इंग्लिश वाला भी कर ले आएँ, उर्दू वाला भी ले आएँ, तो जो आपको बाद में अच्छा लगे उसमें आप जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, तो जब आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है तो वहाँ पर जो है आपके सामने जब वो आपका जो पेपर ओपन होता है ना, तो वहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है कि वहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ट्रांसलेट की ऑप्शन आ रही होती है, उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो वहाँ पर जो भी वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनको कह के आप लैंग्वेज चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद एक और भाई साहब कहते हैं, पासपोर्ट की तारीख ख़त्म हो तो भाई पासपोर्ट की तारीख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट वो आपसे नहीं मांगते और ना ही पासपोर्ट वहाँ पर चाहिए होता है, आपकी इकामा जो है वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद एक और भाई कहते हैं, फ़ाहद खान साहब, भाई मेरे इकामे पर महीना बिना आम लिखा है, मैं कंपनी में काम करता हूँ, क्या मैं डायना का लाइसेंस बना सकता हूँ? बिल्कुल जी, अगर आपको कंपनी इजाज़त देती है कि आप हमारी कंपनी में जो है वो डायना चलाएँगे, तो वो आपको एक पेपर देगी, उसको वो पेपर जो है वो लेके आप जाएँ वहाँ पर, तो वो जो है आप डायना का लाइसेंस बनवा सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, बिना में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो लाइन है उसमें ज़ाहिर बात है बड़ी गाड़ी की भी ज़रूरत होती है सामान लेके लेके आने जाने के लिए, तो पॉसिबल है कि आप बना सकते हैं, लेकिन वो ज़ाती आप बिल्कुल नहीं चला सकेंगे। आपको अगर कंपनी वो पेपर देगी कि इस बंदे ने जो है वो हमारे कंपनी की गाड़ी चलानी है, जो भी गाड़ी है, डायना है या जो भी है, तो फिर ही आपको उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। और सलमान खान साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस ठेका लमसम में बनते हैं? और ये बात इन्होंने कुछ 6 दफ़ा पूछी है। ठीक है, बिल्कुल सर, पूरी दुनिया में ये सब होता है और सऊदीया में भी होता है, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह का काम करें। कोई आपके पैसे लेके भाग गया तो फिर जो है आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, सबका ही नुकसान है। तो बेहतर ये है कि बहुत आसान तरीक़ेकार है, कोई मुश्किल नहीं है सऊदीया में ड्राइविंग लाइसेंस लेना। तो आप खुद जो है ड्राइविंग लाइसेंस लें, उससे क्या होगा कि आपको एक तो जो है अपने जो आपका लाइसेंस है वो आपके लिए वैल्यू करेगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप ठेके वेके के चक्कर में ना पड़ें, लमसम के चक्कर में ना पड़ें। इसमें जो है ना रिस्क ज़्यादा होता है, और यहाँ पे अगर आप पकड़े गए तो आपको ब्लैक लिस्ट भी जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद सलाह बिन सैफ साहब साले बिन सैफ साहब कहते हैं, भाई मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, क्या मुझे टेस्ट देना पड़ेगा क्या फिर से? भाई इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आपके पास है तो कौन सा लाइसेंस है आपके पास? छोटी गाड़ी का है या बड़ी गाड़ी का है, थोड़ा वाज़े करें। अगर आपके पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको रियायत ये मिल जाती है कि आपको जो है वहाँ पर जाके अपना लाइसेंस आप जमा करवाएं। वहाँ से आपको सिर्फ फ़र्स्ट ट्राई आपसे लेते हैं, आपकी ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती। अगर आप ज़ाहिर बात है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जो है वो गाड़ी चलानी आती होगी। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो अब बिल्कुल आंखें बंद करके तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने से रहे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान में तो पैसे दे के बड़े आराम से जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। बिल्कुल आपकी जो है ना वहाँ पर ट्राई होगी, ट्राई होने के बाद जो है ना आपको वो बाकी सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
उसके बाद एक और भाई साहब कहते हैं, इनका मुझे नाम सही तरह से नहीं आ रहा। हेलो भाई, कंप्यूटर टेस्ट के लिए कौन कौन सा ऐप में जाकर तैयारी कर सकते हैं, आप ऐप का लिंक दो। ये देखें, मैंने यूट्यूब ओपन की, आपने यूट्यूब ओपन कर लेनी है और मेरा चैनल जो है वो आपने ओपन कर लेना है, हैप्पी सऊदीया के नाम से जो मेरा चैनल है, ठीक है। इसमें मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि वीडियो कौन सी है। उस वीडियो के अंदर मैंने 2 से 3 जो है ना एप्लीकेशन बताई हुई हैं, आप वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया। मैं योर चैनल ओपन कर लेता हूँ अपना, वीडियोज़ में चले जाते हैं और वीडियोज़ में जाके नीचे थोड़ा सा जाएंगे आप। मेरी वीडियो 2 वीडियोज़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक वीडियो है कंप्यूटर टेस्ट में फ़ेल होने वालों के लिए जो है ना तरीक़ेकार, कामयाब तरीक़ेकार, ठीक है। तो एक तो ये वीडियो है, ये देखें 7 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसके साथ ही एक वीडियो और है जो मैंने पहले अपलोड की है, इसमें मैंने एप्लीकेशन का तरीक़ेकार भी बताया हुआ, सारा कुछ है। 2 वीडियोज़ हैं। अब ये देखें, दोनों वीडियोज़ जो है ना अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। तो ये वीडियोज़ जो हैं आप जाके देख सकते हैं। इनमें मैंने एप्लीकेशंस भी बताई हुई हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मोहम्मद इशफाक साहब कहते हैं गुड जी, थैंक यू सर। अच्छा, खान उमर साहब ने, इन्होंने भी जो है ना ये दिल और फूल वगैरह भेजे हैं, बहुत शुक्रिया। जो भाई जो है हमारी मेहनत को सराहते हैं उनको जो है ना उनका बहुत शुक्रिया। उसके बाद रज़ा टेक हैं, भाईजान दुकान का रुखसा कैसे बनाएं, इस पर एक वीडियो बना दो, मेहरबानी होगी। लेडीज़ टेलर वाली शॉप का रुखसा कैसे बनाएं आपका। चलें जी, जो भी आप कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मेरी बात सुनें, सऊदीया के अंदर सबसे पहली बात यह है कि आप बिज़नेस जो है वो रुखसा जो भी आप कह रहे हैं टेलर वाली दुकान को, वो आप खुद नहीं बना सकते। इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर तो आप पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप पहले से जो है किसी कंपनी में आएंगे, ठीक है, इस काम के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर ही हैं आप सऊदीया में और आपको ये काम आता है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो है दुकान ओपन करूँ, यहाँ पर अपना काम खुद का करूँ, तो आपको किसी सऊदी को ढूंढना पड़ेगा, किसी अच्छे सऊदी को, ईमानदार आदमी को। तो वो आपको जो है वो जो है ना दुकान जो है वो ओपन करके देगा। उसका रुखसा जो भी सारी तरतीब है वो खुद करेगा, ठीक है। आप उसमें जो है वो उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। तो वो एग्रीमेंट बेसिकली तो मतलब कानूनी तो नहीं होता, उसको आप कह सकते, क्योंकि कंपनी सारी जो है ना कफ़ील के नाम पे होती है। आप उसमें एज अ वर्कर काम करेंगे, लेकिन बिहाइंड द जो है सीन वो क्या हो रहा होता है कि आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई जो भी होगा इन्वेस्टमेंट सारी मैं करूँगा, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट अगर आधी उसने करनी है या आधी आपने करनी है, तो वो सारी बातें आप उससे तय करेंगे और आप उसको कहेंगे कि जो भी बचत होगी उसका 20% आप ले लेना, 80% मैं लूँगा, सारा काम मैं करूँगा, सारा जो मतलब दुकान का खर्चा है वो मैं खुद उठाऊँगा। तो इस तरीके से जो है वो सऊदीया के अंदर आप दुकान ओपन कर सकते हैं। लाखों लोग जो हैं वो इसी तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिज़नेस भी इसी तरह चल रहे हैं, छोटे भी इसी तरह ही चल रहे हैं। और यहाँ तक तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो फील्ड है कंस्ट्रक्शन की, उसमें क्या होता है कि जो छोटी गाड़ी होती है, जो डबल कैबिन डाला है, वो भी हम अपने नाम नहीं करवा सकते। सिवाय कार के आप कोई भी गाड़ी अपने नाम नहीं करवा सकते, वो सारी गाड़ियाँ जो वो कफ़ील के नाम पर ही होती हैं। तो सऊदीया के अंदर जो भी बिज़नेस है ना उसकी जो बुनियाद है वो एक सऊदी ही होता है। एक अच्छा अगर आपको सऊदी मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो आप किसी सऊदी को ढूंढें, किसी जानने वाले को, उसके साथ बात करें, वो आपको जो है वो रुखसा भी बना के देगा, सारा कुछ बिज़नेस वो ओपन करके देगा आपको। बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो वो आपने खुद करनी है, आप खुद हिसाब किताब लगा लें कि शॉप ओपन करने के ऊपर सारी चीज़ें जो भी खर्चे वगैरह हैं। बाकी इनका जो रुखसे का लाइसेंस वगैरह उसकी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना दूंगा। मुदस्सर सुहेल साहब कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। कश्मीर यूट्यूब चैनल साहब कह रहे हैं कि आई नीड लाइसेंस। बिल्कुल सर, आपको ज़रूरत है तो आप लाइसेंस लें, हम बैठे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। उसके बाद अताउल्ला किंग हैं, वो कह रहे हैं अगर आपने मैं से लाइसेंस नहीं, अगर आपने फोर्कलिफ्टर ड्राइवर का कहाँ बनता है रियाज। जी बिल्कुल जी, ये जो फोर्कलिफ्टर वाले हैं भाई साहब हैं ना, इनके लिए भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो जो है वो लेके आऊँगा। मैं इसको जो है ना नोट कर लेता हूँ। ये जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, फोर्कलिफ्टर वाले हो गए, जितनी भी ये मतलब कि इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट है, हैवी मशीनरी है, जो भी कंस्ट्रक्शन में जो है इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। अच्छा जी, रिजवान अहमद साहब कहते हैं इफ़ समवन डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, हाउ टू ज्वाइन द ड्राइविंग स्कूल।
रिजवान साहब आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसलिए तो ये ड्राइविंग स्कूल बने हुए हैं ना। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपने जब अपॉइंटमेंट लेनी है, तो अगर तो आपको बिल्कुल भी ड्राइविंग ज़ीरो है, अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि ड्राइविंग जो स्किल है आपकी ज़ीरो है, आपको कभी आप ज़िंदगी में गाड़ी में बैठे ही नहीं हैं, तो फिर आप जो है जब आप ड्राइविंग उसकी जो अपॉइंटमेंट लेंगे ना, तो वो मैंने आप मेरी वीडियो में जाके देखें मैं कि सऊदी में अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। ये देखिए मैं आपको अभी कुछ दिन पहले ही लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की है कि सऊदीया के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे आपने लेनी है। ये देखिए मोबाइल से अपॉइंटमेंट लें सिर्फ 2 मिनट में। ये मेरी लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है। उसके बाद कुछ 6-7 माह पीछे चले हैं, उसमें मेरी 3-4 वीडियो हैं। इसमें उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नए बंदे हैं जिनके पास बिल्कुल स्किल नहीं है ड्राइविंग का, उन्होंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपॉइंटमेंट लेते वक्त, ठीक है। और जिनको थोड़ी बहुत आती है उन्होंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ड्राइविंग आपको आती है या नहीं आती, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है वो सबके लिए सेम है। आपने सिर्फ जो है वो जब अपॉइंटमेंट आपने लेनी है तो वहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो भी कोई मसला नहीं है। जिस तरह बाकी लोग जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस की जो अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, आप भी वैसे ही ले लें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत गाड़ी आगे पीछे करनी आती है तो आप वहाँ पर जाकर अगर आप टेस्ट देंगे ना, तो पॉसिबल है कि आपको जो है आपके जो पैसे हैं वो बच जाएँ। क्योंकि जब आप वो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना 30 डेज़ वाला, तो उसमें क्या होता है कि वो आपका टेस्ट नहीं लेते, आपको डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। उसमें आपकी 30 दिन की ट्रेनिंग होती है, 30 घंटे की बेसिकली। तो 30 दिन तकरीबन आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। उसमें 3000 रियाल तकरीबन आपकी फ़ीस होती है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो अगर आप टेस्ट देते हैं तो हो सकता है कि वो आपको मीडियम लेवल आपका डिक्लेयर कर दें और आपकी फ़ीस 1500 हो जाए या 600 भी हो सकती है, अगर आपको थोड़ी बहुत जो है ना गाड़ी चलानी आती है। मोहम्मद अजमल जुमैर साहब कह रहे हैं बेकार है। अब पता नहीं किस चीज़ को वो बेकार कह रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कामयाब तरीक़ेकार जो है ना कंप्यूटर टेस्ट को पास करने के लिए, तो भाई आपको नहीं समझ आई होगी तो आपके लिए बेकार ही होना है। अच्छा, एक और भाई साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा रियाज़ का वीज़ा है हैवी ड्राइवर का, तो क्या मैं कार का लाइसेंस ले सकता हूँ और क्या किसी और रीजन में अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? कोई मसला तो नहीं होगा जहाँ से टाइम जल्दी मिल जाए? बिल्कुल सर, आप पूरे सऊदीया में किसी भी रीजन से ड्राइविंग लाइसेंस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और छोटी गाड़ी का लाइसेंस आपका कोई भी महंगा हो, ठीक है, आप जो है क्योंकि वो आपका पर्सनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है बेसिकली, ठीक है, कोई वो कमर्शियल नहीं होता है, वो आप अपनी पर्सनल जो है वो गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लेते हैं छोटी गाड़ी का। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपका कोई भी वीज़ा हो, किसी भी शहर के अंदर हो, और आप किसी भी शहर में जाके दूसरे शहर में जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। उसके बाद एक और भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा पेशा साए के शखना है और आज़ाद काम करता हूँ। मेरे पास लाइसेंस नहीं है और कंपनी में ट्रांसपोर्ट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। क्या ऐसा कंपनी होगी जो बग़ैर लाइसेंस के ट्रांसफ़र लेती हो? प्लीज़ भाई देखें, ट्रांसफ़र के लिए जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी आपको पता है कि बड़ी गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हजरात यहाँ पर आते हैं, उनके सबके पास तो सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। फ्रेश लोग भी आते हैं, ठीक है। तो या छोटी गाड़ियों वाले हैं, जितना भी मतलब कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ड्राइवर हजरात की, वो अपने साथ सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं ना लेके आते। तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप जो है किसी कंपनी को देखें, अगर तो वो हामी भरती है आपके साथ कि ठीक है जी आप हमारे पास आ जाएं, आप आएंगे तो हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले देंगे। तो ज़ाहिर बात है आपका जो है ना ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद भाई साहब हैं, वो क्या मोइन फ्रूट वाला, भाई न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? ये देखें, ये वीडियो जिस पे उन्होंने मुझे कमेंट किया ना, ये वीडियो के अंदर भाई साहब मैंने बताया हुआ है आपको कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखें, मिसाल के तौर पे मैं ये वाली वीडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये ऐड चलेगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वीडियो आप सही तरह नहीं ना देखते, फिर आपको कैसे समझ आएगी कि नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है वो
कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। वीडियो पूरी देखा करें। तो अभी ये ऐड चल रहा है, अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो मैंने 3-4 दफ़ा बताया हुआ है कि आपने कौन सा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी आगे कर लेते हैं वीडियो ताकि आपको मैं उस मकाम पे ले जाऊँ जहाँ पर, ये देखें जी, ये मैंने अक्षर अपनी ओपन कर ली हुई है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये जो एंड वाले 2-3 ऑप्शन है ना, ये जो 2 एंड वाले अरबी में आ रहे हैं, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, ये जो ऊपर वाला फर्स्ट है, इसको देखें मैंने क्लिक किया हुआ है। तो इसको ये देख लें, इसकी फ़ोटो ले लें या जिस तरह भी आपने करना है कर लें। ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। जितने भी न्यू ड्राइविंग हजरात जो है ना लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे अक्षर के अंदर जाके अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद एक और भाई साहब कह रहे हैं यार मेरा बनवा दो बाहर से। अच्छा यार, कुछ करते हैं आप लोगों का, बहुत सारे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की आदतें पड़ी हुई हैं, तो मैं जो है ना इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता भाई, इसमें फ़्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेहतर है कि अभी आप मुझे दुआएं दे रहे हैं तो दुआएं ही देते रहें, अगर नहीं भी देंगे तो दुआ तो कोई नहीं ना दे रहा। ठीक है, तो कल को अगर किसी का फ्रॉड हो गया इस तरीके से, क्योंकि ये अनलीगल है, तो फिर वो मुझे भी दुआएं देगा और सारे मामला, क्योंकि यहाँ पर पैसे कमाने आसान नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और भाई साहब हैं, हाउ मेनी डेज इट विल टेक फॉर ड्राइविंग एग्ज़ाम फाइनल ट्राई आफ्टर 2 आवर्स ट्रेनिंग इन स्कूल। भाई हाउ मैनी डेज़, ये तो देखें डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में हैं, किस मदरसे में हैं। जब आपने फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट ली थी मदरसे की, तो आपको कितने दिन बाद की मिली थी। मिसाल के तौर पे आप रियाज़ में हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको जो फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट है वो समझ लें कि आपको मिली थी 1 महीने बाद की। ठीक है, तो जो आपका फ़ाइनल ट्राई वाला जो एग्ज़ाम है ना, उसकी भी तकरीबन आपको 20-25 दिन बाद की ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो रश जो होता है ना वो उसी हिसाब से जो है ना चल रहा होता है, तो कभी कभी आपको थोड़ी जल्दी भी मिल जाती है, तो इतने दिन तो मस्ट होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होता है हर मदरसे के हिसाब से। आखिर वाला कमेंट जो 6 घंटे पहले आया है, उसमें भाई साहब कह रहे हैं थैंक्स ब्रो। भाई थैंक्स कहने वाले बहुत कम हैं, तो बाकी मैं आप लोगों की जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग जो है इतना भी प्यार दे रहे हैं मुझे। बाकी बस गिला आपसे यही है कि देखिए मैं भाई यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, किसी मकसद के तहत चला रहा हूँ। सबसे पहला मकसद तो मेरा यही था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि जब मैं मदरसे गया था तो मुझे भी किसी चीज़ का इल्म नहीं था, और वहाँ पर जो लोग आए होते हैं या जो मदरसे के अंदर बैठे होते हैं वो आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो पहला मेरा मकसद यही था चैनल चलाने का। लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं इस टॉपिक से हट के भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो जब वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं ना, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि उस पे जो है ना, अब ये देखें मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। ये वीडियो देखें, दल्ला स्कूल के अंदर क्या होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर 2300 व्यू आए थे मुझे। ठीक है, और एक वीडियो मैंने बनाई थी, ये देखें, ये एक लड़की है ना, इसकी ज़ुबान के ऊपर वो कुछ गर्म करके लगा रहा है। ठीक है, और इसके सिर्फ व्यूज़ कितने, 135। तो भाई जिसमें आप लोगों को फ़ायदा है वो तो आप वीडियो देखते ही हैं, साथ में जो दूसरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेशन ही उसमें भी होती है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है, वो भी जो है ना आपका हक बनता है कि वो देखें। ठीक है, तो अब ये देखें, बैंक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके भी 3200 व्यूज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, एक स्कूल टीचर प्लम्बर बन गई। ठीक है, एक कामयाब कहानी है। लिबरल्स के मुंह पर एक तो और तमांचा, इसके सिर्फ 22 व्यूज़ हैं। हालांकि ये वीडियो जो है ना बहुत अहम थी, इसमें बहुत सारी मैंने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो इस तरह की वीडियोस जब आप छोड़ देते हैं ना, तो मुझे बड़ा फिर दुख होता है। तो ये देखें, एक और मैंने वीडियोस अपलोड की थी अपने टॉपिक से हट गए, एक कुत्ते की वजह से सऊदीया में एक आदमी को जेल हो गई। ठीक है, तो भाई मैंने उसमें बताया हुआ है कि ये काम अब आपने सऊदीया के अंदर नहीं करने। ठीक है, तो एक और मैंने वीडियो भी अपलोड की थी रिसेंटली, बचो अब सऊदीया में मज़ीद सख्तियाँ जारी, गैर मुल्कियों के गिर्द घेरा तंग। इसमें मैंने आपको बताया था कि सऊदीया के अंदर कौन कौन सी जो हरकतें हैं वो आप ना करें, जिसके ऊपर आपको भारी जुर्माने हो सकते हैं। वो भी सिर्फ आपने 146 बंदों ने देखी है। तो भाई फिर मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। वीडियो आप जो भी आपके पास आती है आप देखा करें, ड्राइवर के लाइसेंस के अलावा भी जो वीडियोस हैं उसको भी जो है ना थोड़ा प्यार दिया करें, नहीं तो भाई मुझे जो है ना ये चैनल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 साल से जो है ना सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ही वीडियोस बना बना के थक चुका हूँ। मेरा अब जो दिमाग है ना वो समझ लें कि
ज़ाहिर बात है कि जब आप एक ही टॉपिक के ऊपर रहते हैं तो आप भी जो है ना बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बाकी वीडियोस को भी प्यार दिया करेंगे तो इसी तरह ही जो है ना लोगों का भला होता रहेगा। मेरा भी जो है ना चैनल के ऊपर जो है ना दिल लगा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।